नमस्कार, मैं निशात अहमद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज के इस खास वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस मैट्रिक एग्जामिनेशन बोर्ड 2020 के लिए चैप्टर नंबर 3 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष को पढ़ेंगे। इससे पहले भी साथियों आपके पॉलिटिकल साइंस के 2 चैप्टर और ज्योग्राफी के 6 चैप्टर और हिस्ट्री के 8 चैप्टर को कवर कराया गया है। यदि आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो बिल्कुल चैप्टर वाइज चैप्टर हर एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, या चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए, ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इसमें मैं वीवीआई इस चैप्टर से 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम होने वाला है। तो चलिए, वीडियो को पहले लाइक कर देते हैं हम लोग, बाद में हम लोग भूल जाते हैं। तो ये लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, प्रश्न नंबर 1 है इस चैप्टर से। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है इस वर्ष आम चुनाव हुए थे। ऑप्शन नंबर बी है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। ऑप्शन नंबर सी है देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। और ऑप्शन नंबर डी है जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार थी और देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए 1975 को याद किया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर में, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है 1960 के दशक से। ऑप्शन नंबर बी है 1970 के दशक से। और ऑप्शन नंबर सी है 1980 के दशक से। और ऑप्शन नंबर डी है 1990 के दशक से। क्या होगा राइट आंसर 2 नंबर का? तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1970 के दशक से भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश हुआ। अगला प्रश्न है 3 नंबर में, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर बी है नीतीश कुमार। और ऑप्शन नंबर सी है इंदिरा गांधी। और ऑप्शन नंबर डी है जयप्रकाश नारायण। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, यानी बहुत ही ये फेमस क्वेश्चन है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार में इसका आरंभ किया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिली? भारत में 1975 में आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी की सरकार में, और 1977 में चुनाव हुआ था। तो उस समय इंदिरा गांधी की सरकार जो है गिर गई थी और सरकार कांग्रेस सरकार की हार हुई थी। तो क्वेश्चन है कि भारत में 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? ऑप्शन ए है कांग्रेस पार्टी को। ऑप्शन नंबर बी है जनता पार्टी को। और ऑप्शन नंबर सी है कम्युनिस्ट पार्टी को। और ऑप्शन नंबर डी है किसी पार्टी को नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 का जो है राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी जनता पार्टी को मिला था 1977 में जो आम चुनाव हुआ था, इंदिरा गांधी की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत मोस्ट वीवीआई है। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 5 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी पेड़ काटने के विरोध में यह आंदोलन लड़ा गया था, तो चिपको आंदोलन इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से निम्नलिखित कौन संबंधित नहीं है? दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से निम्नलिखित कौन संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है जाति प्रथा का उन्मूलन। ऑप्शन नंबर बी है दलित सेना का गठन। और ऑप्शन नंबर सी है भूमिहीन किसानों की उन्नति। और ऑप्शन नंबर डी है औद्योगिक मजदूरों की शोषण से मुक्ति। तो 6 का जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जाति प्रथा का उन्मूलन। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? ऑप्शन नंबर ए है मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर बी है जयप्रकाश नारायण। और ऑप्शन नंबर सी है महेंद्र सिंह डिकेत। और ऑप्शन नंबर डी है चौधरी चरण सिंह। तो 7 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी महेंद्र सिंह डिकेत। अगला प्रश्न है 8 नंबर में, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित किस प्रांत में शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए है बिहार। ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश। और ऑप्शन नंबर सी है आंध्र प्रदेश। और ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु। तो 8 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है 9 नंबर में, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? ऑप्शन नर्मदा घाटी
ऑप्शन नंबर ए है बिहार, तो बिहार में नर्मदा नदी तो है नहीं, इसलिए इसका ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। और ऑप्शन नंबर सी है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। और ऑप्शन नंबर डी है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो 9 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? तो 10 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्थान से हुई थी। अगला प्रश्न है 11 नंबर में, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो ये 2005 में बना था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी 11 का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर में, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना। ऑप्शन नंबर बी है लोकतंत्र की स्थापना करना। और ऑप्शन नंबर सी है भारत नेपाल के बीच संबंधों को और बेहतर बनाना। और ऑप्शन नंबर डी है सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। तो 12 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी लोकतंत्र की स्थापना करना। अगला प्रश्न है 13 नंबर में, बोल्विया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण हैं क्या थे? पानी की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी है खगान की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी है पेट्रोल की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी है जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में वृद्धि। तो 13 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर में, श्रीलंका कब आजाद हुआ? श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो श्रीलंका जो आजाद हुआ था वो 1948 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर में, राजनीतिक दल का आशय है। ऑप्शन नंबर ए है अफसरों के समूह से, सेनाओं के समूह से, व्यक्तित्वों के समूह से, किसानों के समूह से। तो 15 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यानी व्यक्तियों के समूह से क्या बनता है? राजनीतिक दल बनता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर में, निम्नलिखित कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है? यानी सभी राजनीतिक दलों का जो सबसे बड़ा जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? सत्ता प्राप्त करना, सरकारी पदों को प्राप्त करना, चुनाव लड़ना। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 16 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर यानी सत्ता प्राप्त करना सभी राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है 17 नंबर में, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? यानी सबसे पहले राजनीतिक दल जो बना वो कहां बना था? तो वो बना था ब्रिटेन में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर में, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सरकार को। ऑप्शन नंबर बी है न्यायपालिका को। और ऑप्शन नंबर सी है संविधान को। और ऑप्शन नंबर डी है राजनीतिक दलों को। तो 18 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो ऑप्शन नंबर डी होगा यानी राजनीतिक दलों को। जब राजनीतिक दल नहीं रहेगा तो लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर में, निम्नलिखित कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? यानी कौन सा कार्य जो राजनीतिक दल नहीं करता? चुनाव लड़ना ये तो राजनीतिक दल करता ही है। सरकार की आलोचना करना। ऑप्शन नंबर सी है प्राकृतिक आपदा में राहत कार्य। ऑप्शन नंबर डी है अफसरों की बहाली संबंधित कार्य। तो 19 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी यानी अफसरों की बहाली संबंधित कार्य जो है वो राजनीतिक दल नहीं करते हैं बल्कि वो राज्यपाल के थ्रू होता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में, निम्नलिखित कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? यानी विचार को बतलाना। राजनीतिक दल लोगों की भावनाओं एवं विचारों को जोड़कर सामने रखता है। ऑप्शन नंबर बी है राजनीतिक दल देश में एकता एवं अखंडता स्थापित करने के साधन है। ऑप्शन नंबर सी है देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। और ऑप्शन नंबर डी है राजनीतिक दल विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मों की समस्याएं सरकार तक पहुंचाती है। तो आप यदि इस तमाम क्वेश्चन में देखेंगे 20 नंबर के क्वेश्चन जो है तो उसमें सी नंबर एक ऐसा क्वेश्चन है जो को ये राजनीतिक दल नहीं करते हैं। देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है बल्कि ऐसा नहीं करता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला